हेलो, नमस्कार मेरा आपको। कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। कई बार क्या होता है हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, उसकी वजह से हमारा फोकस नहीं बैठता हमारे काम पे। बच्चों की बात करूँ तो बच्चों की स्टडीज़ पे, या फिर हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में आसपास से बहुत सारी चीज़ें आती है तो उससे हमारा जो फोकस है हमारे मेन जो काम होता है उस पर लग नहीं पाता है। वुमेंस की बात करूँ तो वुमेंस सारे दिन भर बहुत सारी बातें उनके दिमाग में घूमती रहती है, तो उनसे उनका जो माइंड है वो बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करता है और फोकस नहीं लग पाता अल्टीमेटली। तो आज मेरा वीडियो फोकस के ऊपर रहेगा कि आप ऐसे कौन से योगासन हैं जिनको परफॉर्म करके अपना फोकस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो और अपने मतलब की या फिर अपने काम की चीज़ पे ज़्यादा फोकस डाल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाहिर करे हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज जो सारे आसन हैं वो फोकस के ऊपर ही रहेंगे, तो आपको पहले ये वीडियो बहुत फोकस से देखना पड़ेगा और इन सब आसन को बहुत फोकस से परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपके जो माइंड की स्थिरता है वो फोकस की ओर आगे बढ़ेगी। तो अभी सबसे पहले वाला जो आसन रहेगा वो रहेगा पश्चिम उत्तानासन। तो मेरे साथ में हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम दोनों पैरों को सामने लेके आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, जो हम बिगिनर हैं, जो हम डेली बेसिस पे योगा नहीं परफॉर्म कर पाते, तो थोड़ा सा हमें घुटनों को ऊपर लेके आना है अपनी एड़ियों से। अब हमें क्या करना है, हमारा जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो ब्रीथ इन लेना है, ब्रीथ आउट के साथ में नीचे जाएगा, पूरा चेस्ट आपके नीज पे टच रहेगा। और अब हमें क्या करना है, अंगूठों को अंगुलियों से पकड़ना है और धीरे धीरे आपके जो पैर है एड़ियों से नीचे की तरफ जाएंगे, जितना जा पाए उतना जाना है। इस तरीके से हमें हमारा जो चेस्ट है वो हमारे नीज पे टच ही रहेगा, भले ही इस बीच में आपका गैप रहेगा। अगर जो आप बिगिनर हैं तो इस तरीके से हमें करना है पूरा परफॉर्म। होल्ड करके रखेंगे और जहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, शायद आपके काफ में आए या शायद आपके थाइस की तरफ आए, तो उस स्ट्रेच को आपको अच्छे से फील करना है। इस तरीके से जैसे जैसे आप अच्छी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होने लग रही है, आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, तो हमें कंप्लीट करना है इस तरीके से। एंड अब इसे होल्ड करके रखें कम से कम, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे आसन की ओर। दूसरे आसन में हमें परफॉर्म करना है कैमल पोज। तो उसके लिए सबसे पहले अपने घुटनों पे आ जाएंगे हम। घुटनों पे आने के बाद में हमें क्या करना है, ब्रीद इन के साथ में एक हाथ लेके जाना है पीछे, दूसरा हाथ ब्रीद आउट के साथ में लेके जाना है और नेक ड्रॉप करेंगे पीछे की ओर। नेक को अप नहीं रखना है, ड्रॉप करना है और सारा फोकस हमारी नेवल पे होगा। आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। अगेन बैक टू पोजीशन। अब इससे आपका क्या होता है, आपका जो मसल है वो अच्छा स्ट्रेच होता है, और जहाँ पे मसल स्ट्रेच होता है हमें वहीं पे हमारा जो ध्यान है वो वहीं पे लगाना होता है, ताकि हमारे जो फोकस की पावर है वो इम्प्रूव होती जाए। अब बढ़ते हैं तीसरे आसन की ओर। तीसरा जो आसन है वो है वृक्षासन। तो उसके लिए हम पहले खड़े हो जाएंगे। वृक्षासन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा वॉल का सहारा लेंगे। मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ। अब हमें जो हमारा राइट लेग है उसकी अच्छी से ग्रिप बनानी है हमारे लेफ्ट थाइस पे, और उसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमारी आईज स्टार्टिंग में ओपन रहेगा। अब मैं आपको सामने से करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें ग्रिप बनाना है और एक पैर पे बैलेंस बनाना है अच्छे से। फोकस आपका बैलेंस पे होना चाहिए, या फिर सामने की ओर क्या करिए, एक ऑब्जेक्ट को लीजिए और उस पर अपने आईज का फोकस रखिए। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, सामने की ओर फोकस रहेगा और बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए फोकस के साथ में बैलेंस बनाएंगे और होल्ड करेंगे। हम काफ़ी देर तक हमें होल्ड करना है, होल्डिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है। नाइस। धीरे धीरे दोनों पैर को हम नीचे की ओर लेके आ जाएंगे। फोर्थ आसन है नटराज आसन। वो भी हमें खड़े रह के ही करना है। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूंगी साइड से। हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले बॉडी को डाउन करेंगे, अपर बॉडी को। उसके साथ में क्या होगा, एक वॉल का आप थोड़ा सहारा लें स्टार्टिंग में। उसके साथ में क्या है, एक पैर को हम ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाएंगे उसके सामने, जस्ट हमारी आंखों के सामने एक पॉइंट लेंगे हमारे दूसरे हाथ का। और अगर आप जो बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सपोर्ट लेना है उस हाथ से। उस हाथ का पॉइंट आपको नहीं यूज़ करना है। इस तरीके से जैसे मैंने इस तरफ से किया है, तो जो हाथ मेरा पॉइंट शो कर रहा था उसका मैंने सपोर्ट ले लिया। अब दूसरे हाथ से अच्छे से हम हमारे थंब को पकड़ेंगे, जो हमारा अंगूठा है पैर का उसको पकड़ेंगे और बॉडी को नीचे डाउन लेके जाएंगे जितना हो सकता है। बॉडी जितना हो उतनी डाउन जानी चाहिए आपकी।
होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। वापस हम हमारी पोजीशन में आ जाएंगे। इसे हम दूसरे पैर के साथ में भी परफॉर्म करेंगे और दोनों पे होने के बाद में हमें एटलीस्ट 10 सेकेंड स्टार्टिंग में इसको होल्ड करना है। अब जो 5th आसन है, जो बहुत मेन है, वो है गरुड़ आसन, जो आपके माइंड लेवल का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, जिससे आपका फोकस बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले गरुड़ आसन को करने का क्या तरीका है, पहले एक पैर पे हम अच्छे से बैलेंस करेंगे, दूसरा पैर अच्छे से पीछे की ओर जाएगा और हमें इस तरीके से कुछ पैरों की आकृति लेनी है। अब अच्छे से जब आप एक पैर पे अच्छे से फोकस हो जाए, आपका बैलेंस हो जाए, तो हमें दोनों हाथ सामने की ओर लेके आना है और दोनों हाथों को इस तरीके से ओवरलैप करना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब हम दूसरे पैर के साथ में करेंगे। एक पैर को वापस ओवरलैप किया। जब हमारा बैलेंस अच्छे से हो गया तो अभी हमने दीवार से हाथ हटा लिए। वापस दोनों हाथ को, अब जो अपोजिट हैंड है उसको अच्छे से ओवरलैप करेंगे और होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। दोनों पैरों पे वापस आ जाएंगे हम। और यहाँ पे जो भी हमने आसन किए हैं वो बैलेंसिंग वाले हैं, वो आपका फोकस इम्प्रूव करते हैं, आपका मसल को बहुत अच्छा स्ट्रेच करते हैं। तो आपको ये सारे आसन अच्छे से परफॉर्म करने हैं ताकि आपका जो फोकस है वो आपके वर्क में ही लगे और जितने भी दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो हट पाए। अब 2 चीज़ें मैं आपको और बताऊंगी आपके फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत बातें चल पाती हैं और हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको एक प्राणायाम करना है और एक क्रिया करनी है। प्राणायाम कौन सा करना है, प्राणायाम आपको भस्त्रिका करना है। इसे करने के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो अपना डाल रखा है, तो एक बार अच्छे से आप उसको देख लें और मेरे साथ में भस्त्रिका प्राणायाम करें। साथ में एक क्रिया आपको क्या करनी है, आपके सामने जस्ट आपके आईज के सामने एक दीपक, आप जो दीपक होता है उसको आप रख सकते हो, या फिर जो मोमबत्ती या कैंडल होता है उसको जला के हमें रखना है और जो हमारा आईज होगा आईज के जस्ट सामने उसे रखना है और हमें कंटिन्यू उस जो कैंडल है उसकी लौ, यानी जो उसके ऊपर वाली लौ होती है, सिर्फ उसको ही देखना है। बहुत देर तक गौर करके हमें उसको देखना है। करीबन आप इस चीज़ को 5 to 6 मिनट तक करें स्टार्टिंग के अंदर। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारी आइज़ क्लोज करनी है और उस लॉ को हमें हमारे आईब्रोज के बीच के अंदर हमें ऑब्जर्व करना है या फिर हमें उसे देखने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि जो हमारी एंड वाला चक्र है वो एक्टिव होता है और उससे क्या होता है, हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो पावर जो है वो बढ़ती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना और ये क्रिया डेफिनेटली आपको करना है योगासन के साथ में, और भस्त्रिका आपको बिल्कुल ही बिल्कुल करना है, जो आपके सर्कुलेशन को बढ़ाने में भी आपकी पूरी मदद करेगी। तो ये 2 चीज़ों के साथ में आप सारे योगासन परफॉर्म करिए और जो ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और उन लोगों को शेयर करिए जिनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है। थैंक यू सो मच।